इन्फॉर्मेशन मैंने पहली बार जिला बदर सुना था, तो ये हमको बड़ा अजीब लगा। वो अधिवक्ता है, पर हमको ऐतराज़ इसलिए हुआ कि उसके साथ ये कहा गया था कि आरटीआई एक्टिविस्ट है और हम आरटीआई क्लब हैं, तो हमको लगा कि आरटीआई वालों को इस तरह से बेइज्जत और बदनाम करके उनको हतोत्साहित करने का एक प्रकरण है, इसलिए हमने इस पर पहल की है। तो मैंने पहले तो उनसे बात की, वो आजकल नई टेहरी में है, उनसे बात की है नेगी जी से। हमने कहा भाई आपके कितने प्रकरण हैं, क्या हैं, कैसा। उन्होंने कहा मेरे ऊपर कोई ऐसे प्रकरण नहीं है, सारे जो है न्यायालयों में जो है निरस्त हो चुके हैं। और ये मेरे साथ जो ये कार्रवाई की गई है, ये प्रशासन ने इसलिए की है कि मैंने जो हाई प्रोफाइल जो है, ये जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है, उनको प्रकाशित किया है, उनको उजागर किया है। तो उनका ये कहना था। तो ये चीज़ हमने जब डीएम से कहा तो उन्होंने कहा नहीं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हमने नहीं कहा। हमारे उसमें जो हमने रिलीज दी है उसमें हमने उनको आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं कहा, ये तो पत्रकारों ने अपने आप जोड़ दिया है। हमने उनको सिर्फ जो है विकेश नेगी अधिवक्ता ही कहा है। अब कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, उनके मामले कई गतिमान हैं, वो चल रहे हैं और वो बंद नहीं हुए हैं, और उनके खिलाफ़ कई शिकायतें हैं और कई तरह की शिकायतें हैं कि वो ज़मीनों को हड़पते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, ये है वो है, मतलब एक असामाजिक तत्व है, इस तरह का उन्होंने कहा। तो ऐसे लोगों को जो है, ये प्रावधान है गुंडा एक्ट के अंतर्गत, उनको जिला बदर किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो हर महीने जो है 3-4 लोगों को जिला बदर करती हूँ, ये उनका कहना था। हमने उनसे कहा कि ऐसा है, परसेप्शन लोगों में भावना ये जा रही है कि वो क्या कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं, लेकिन उन्होंने जो घोटालों का जो उद्घाटन किया है उसकी वजह से, और आरटीआई लगा करके जो घोटाले उन्होंने उजागर किए हैं उसकी वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार सरकार कर रही है। तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, इसका कोई वजह नहीं। मैंने कहा ऐसा है भाई, तो आप सभी आरटीआई एक्टिविस्ट को आप भयभीत कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि आप किसी इस तरह की सूचना न मांगें। इसलिए हम इसमें हमको ऐतराज़ है और हम चाहते हैं कि आप इसको वापस ले लें, जो आपने आदेश किया है इसको आप वापस ले लें और उनको फिर से वापस देहरादून बुला लें। तो उनका कहना था कि मैं वापस तो नहीं ले सकती, अब कमिश्नर ही इसके लिए सक्षम है कि उसको वापस लें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि उनके खिलाफ कई मुकदमे हैं और हमारे पास रिपोर्ट है और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, पुलिस थानों से मिली हुई है, उसके आधार पर हमने एक्शन लिया है। इसलिए हम इसको अपने मेरे स्तर पर ये वापस नहीं लें। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमको यहीं पर समाप्त नहीं करना चाहिए। हम वो रिपोर्ट जो है, जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कहते हैं, पुलिस वालों ने उनको दी है, उस रिपोर्ट को आरटीआई में मांगना चाहिए ताकि उसमें डिटेल में उन्होंने क्या कहा है उसका पता चल जाए। उसके बाद फिर विकेश नेगी से भी बात करके या और न्यायालयों में या और कार्यालयों में पता करके सच्चाई क्या है, उसके बाद तब इस पर निर्णय लेंगे कि भाई इसमें सरकार ने क्या गलत किया है। और हम फिर दबाव डालना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कमिश्नर गढ़वाल से भी मिले, पर उससे पहले हमें पूरी जानकारी, फिर डिटेल्ड जानकारी जो है मालूम करना चाहते हैं ताकि हम उनको कहें कि भाई ये है, गलत कदम हुआ है, गलत निर्णय हुआ है और इनको इस तरह की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। ये हमारा कहना है। और हम इसलिए इसमें आ गए हैं कि आरटीआई को बदनाम किया गया है। सूचना का अधिकार एक भारत सरकार का कानून है और ये जनहित में लाया गया है। इसमें लोग जो है जनहित में, जो सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करते हैं, उसका उद्देश्य है, उद्देश्य वही है, उसको प्रोत्साहित करने के बजाय उसको आप हतोत्साहित, उसको आप अपमानित कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। इसलिए हम इसमें स्टैंड बना रहे हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप विकेश नेगी के सपोर्ट में हैं और जो आरटीआई प्रकार हैं, अगर जो विकेश नेगी जी के साथ हुआ अगर आपके साथ होता है तो किस तरीके से उसको आप किस तरीके से देखेंगे? वैसे हमारे साथ होता नहीं है। मैं इसके कुछ कहना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हर महीने 2-4 लोगों को हम जिला बदर करते हैं, लेकिन कभी किसी अखबार में नहीं छपा, कभी हमने सुना नहीं। विकेश नेगी को नगाड़ों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ जिला बदर करना, ये कह के कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसका वीडियो बनाना
और नगाड़ों के साथ देहरादून की सीमा से बाहर छोड़ने का मकसद क्या है? उसका मकसद ये हो सकता है कि जितने एक्टिविस्ट हैं जो सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के प्रयास में है, उनको हतोत्साहित करना और उनके अंदर एक भय की भावना उत्पन्न करना कि तुम भी अलर्ट हो जाओ, आज इसके साथ करा कल ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। यही मैसेज था। अरे गलत मैसेज। ये मैसेज है उनका। जो उनका उत्साह है, जो लड़ने का ढोल नगाड़े जो है प्रतीकात्मक है डराने के लिए कि भाई ऐसा होगा, प्रतीकात्मक रूप से बनाया है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन्हें ढोल नगाड़ों के साथ आप किसी को जिला बदल करेंगे। शायद अपने आप में पहला उदाहरण है, क्योंकि ब्रदर इसमें देखो तीन ऐसे तीन लाइनें ऐसे हैं, जब भी उन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, मसाला कहते हैं मसाला फिल्म बनानी थी, मसाला कितनों में क्या है, मैडम से पूछेंगे, सर से पूछेंगे, आपका कोई न्यायालय में बात तो नहीं लंबी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब न्यायालय में निर्णय अभी हुआ ही नहीं तो आपने उसको कैसे दोषी कैसे मान लिया? जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि जब तक किसी के ऊपर दोष सिद्ध नहीं होता आप उसको दोषी नहीं मानेंगे, उसे अभियुक्त नहीं मानेंगे, और एक भी जो है दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जो है शासन और प्रशासन की मिलीभगत, और हम सब जितने आरटीए एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने अधिवक्ता के साथ आरटीए एक्टिविस्ट लगाया, सबका मनोबल तोड़ने के लिए यहाँ जितने भी हम बैठे हुए हैं, देहरादून, देवभूमि, उत्तराखंड में जितने भी विभाग हैं, हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से उन्हें उजागर करा है, दस्तावेज को करा है। अभी मेरे ही कितने मैटर जो हैं 156(3) में न्यायालय में ही पेंडिंग है, नगर निगम के आगे, शिक्षा विभाग के, तहसील के आगे। अभी मैंने नगर निगम के ऊपर जो है सरकारी विभाग से सरकारी फाइलों का गैप हो जाना, उसमें अभी 156(3) में मुकदमा करा है। तो बताइए कैसे कोई बढ़ेगा? ये तो कोई भी एलिगेशन लगा के हमें कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, पावर आपके पास सबूत हो। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों में से अगर आप भी उसमें कुछ रोशनी डाल सकें। अभी हाल ही में उन्होंने जो है जिसमें एक IAS भी इन्वॉल्व है, वो करते हैं, इसके बाद भी वो करके उनको फिर जस्ट पॉइंट 7 कंटिजेंसी का मतलब। और उसमें मजे की बात है, जो वहाँ पे वित्त नियंत्रक है डॉक्टर तजीब अली तत्कालीन, वो उसमें ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि आपने गलत, ये जो वित्त के फाइनेंस के मामला है उसको ओवरलुक कर देता है, MD ओवरलुक करके उसकी स्वीकृति दे देता है, और एक साल में उसकी कॉस्ट डबल हो जाती है, 99 करोड़। ये चीज़ उठाई नहीं करेंगे, हमें चाहते जानकारी तो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से ही निकाली है ना, प्राप्त आरटीआई के माध्यम से किया है। इसीलिए तो हम लोग और हम लोग भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ब्रदर, वो सजा करके दस्तावेज आरटीआई के माध्यम से सजा इसी चीज़ की खाली इसीलिए क्या है कि उन्होंने जो केस जो उजागर किए ना, मेन मकसद है कि ताकि लोग नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों में से किसी को अगर विकेश नेगी जी के बारे में कुछ जानकारी हो जो आप जानते हो, आप हमको इसमें हमारा वो है मेल ID है, इसमें आप भेज सकते हैं भाई, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सारे मामले जो है अदालत में या तो निरस्त कर दिए गए हैं, नहीं जान मांगे उनसे विकेश नेगी से आपने कागज मांगे और मांगेंगे ना, मांगेंगे। विकेश जैसे नेगी मैंने अभी आपको बताया कितनों ने उनके विरुद्ध मुकदमे करे। अभी इसी बीच में देखो उनको निकाला कौन आ गया है। जी 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 विकेश नेगी ये ठीक है कि वो भ्रष्टाचार के आरटीआई के माध्यम से उनको जो भी मिला, और एक वकील उनका एक बहुत बड़ा दस्ता है, वकीलों के कारण जो वकील की जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट है और अनऑफिशियल वो बीजेपी अरे भाई अभी वकीलों ने किया है, जो आम वकील है अभी 3 दिन पहले उन्होंने जो है किया है कि हम करेंगे, आपने भी पेपर के माध्यम से हमने भी पढ़ा है आम वकीलों ने, लेकिन जो वहाँ का वो है एसोसिएशन वो इस कारण नहीं कर पाई क्योंकि वो। और इसमें मैं एक मेन पॉइंट आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये बात कर रहे हैं अभी, इस मामले में क्यों क्या सरकार के खिलाफ नहीं, ठीक है, मैं देखिए आपको सिर्फ एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ, अधिवक्ता हम जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज मांगते हैं और वो प्रमाणित करके आप लोगों के अधिकारी ही हम लोग को दस्तावेज देते हैं। तो वो अधिकारी भी फिर दोषी हुए जिन्होंने दस्तावेज दिए, हम अकेले तो हमने तो वो बनाए नहीं, इन्होंने ये तो कहा नहीं हमारा ये स्टैंड है हमने जो है फर्जी बना रखे हैं, वो तो डिपार्टमेंट ने बना, डिपार्टमेंट को क्यों नहीं सजा दी जा रही? अधिवक्ता सवाल आया है कि अधिवक्ता लोग चुप क्यों हैं, ये हमारे मन में भी सवाल है कि अधिवक्ता लोग चुप क्यों हैं, और इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता।
अधिवक्ता लोग क्या है क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ बोलने अलग बात है, ये क्योंकि सूचना का अधिकार, सूचना RTI एक्टिविस्ट कोई की बात नियम नहीं है जो उसको नाव से ज्ञान है, इसलिए हमको ऐसा नियम के बारे में जो विधि नियंत्रक है वहाँ, जिसे वहाँ विधि निर्देशक कहते हैं, वो जाता है नियम कानून जानता है, उसने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया और उसने उसे ओवरलुक है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, उसने ओवरलुक कर दिया उसकी ऑब्जेक्शन। जिला बदल की कार्रवाई गलत है आपके हिसाब से, ये ऐसा नहीं देखा? और एक साल में जो डबल होगी कॉस्ट, जिला बदल की कार्रवाई तो मुझे बस ये बताइएगा कि विकेश नेगी को सब कुछ कानून के जानकार है। यही बताया। ऐसा माना जाता है कि एक आम आदमी जो होता है वकील के पास पहुंचता है जब भी कोई वकील ऐसा के मामला पास जाता है। लेकिन अगर ऐसा मामला है तो विकेश नेगी खुद हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा है, हाईकोर्ट का रुख करना कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। हमको जो मतलब इनफॉर्मली जो मतलब जानकारी मिली है कि हाई कोर्ट में भी उनके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है जजेस, ये हमको बताया गया है वो तो कुछ लोग, लेकिन है गलत। वो लोग ये कहते हैं कि वो आदमी इतना बुरा नहीं है, लोगों की मदद करता है, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करता है, इस तरह का भी है। लेकिन ये बताया गया है कि हाई कोर्ट के जजेस भी जो हैं उनको एक बार उनके किसी मुकदमे को उन्होंने कहा था कि मुझे इस हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में उसको ट्रांसफर, हो सकता है वहाँ भी ये इतिहास है। अब इसकी वजह से हो सकता है वहाँ भी कोई RTI का मामला हो, अधिवक्ता लोग इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेंच थी, मैं भी देख रहा था, ऑर्डर निकालने की कोशिश कर रहा था। अजय रस्तोगी जी की बेंच ने एक जिला बदर का आदेश निरस्त किया है, उसमें साफ लिखा है कि जिला बदर करने से आदमी परिवार से दूर होता है, उसकी आजीविका में व्यवधान आता है, उसकी आजीविका नष्ट हो सकती है, उसका भविष्य चौपट हो सकता है। तो यहाँ तो पूरी तरह से तैयारी है कि जिस तरह से अपराधी ठहरा दिया गया ना। हाँ अपराधी था कि मैं कह तो रही पहले ही दोषी यहाँ तो उसको, अपराधी ठहरा के जिला बदल किया गया। हाँ अब ऐसे तो कोई और अपराधी को जेल में रहने का आजीविका का जबकि कोई ऐसा जजमेंट अभी तक नहीं सामने आ पाया है कि वो है ना अपराधी डिक्लेयर हो गया है। तो आप लोग का कुछ अगर विकेश नेगी कोई याचिका नहीं डालते हैं तो क्या आप लोग अपने एंड पे को हाई कोर्ट का रुख करके कोई जनहित याचिका डालने का प्लान कर रहे हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, करी जा सकती है इसमें। और पहले जानकारी पहले डॉक्यूमेंट्स आए हैं और फिर जिला बदर का जो एक प्रावधान है उस पर एक लगाई जा सकती है पहल कि भाई इसको ना ये कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है, ये प्रक्रिया सही है या गलत है। असली का RTI से लेंगे, जो उधर पुलिस वालों ने जो निर्भरों ने जो दायर किया उसको लेंगे, RTI में लेंगे, उसमें देखेंगे भाई इसमें क्या स्थिति है और उसमें कमिश्नर से बात करेंगे। उसको क्रॉस चेक भी करेंगे। लेकिन ये गलत है कि बिना दोषी जब तक साबित ना हो, वो इतना बड़ा दोष उनका है कि उनको जिला बदर किया गया है, ये मांग बल्कि ये भी सूचना मांगनी चाहिए कि उन्होंने अब तक अपने कार्यकाल में कितनों को जिला बदर किया है। हाँ ये सूचना भी मांगनी जरूरी है कि भाई एक तो कह रहे हैं रूटीन प्रक्रिया बन गई है कि हर महीने एक टारगेट है, 4 या 5 हम जिला बदर करते ही हैं। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।